पेट काटते हैं। आज अंबानी अडानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे तू मेरा धर्म, तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। किसानों की मांगों को पूरा करो, किसानों की मांगों को पूरा करो। किसान विरोधी नीतियां मुर्दाबाद। वापस लो, विरोधी काला कानून वापस तुमको लेना होगा, वापस तुमको लेना होगा। आदिवासियों की बेदर्द की पुलिस के साथियों से ही शुरू करना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अधिकारी महोदय आए और वो शायद इस आंदोलन के लोगों से, वामपंथी आंदोलन और सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उनसे शायद परिचित नहीं है और उन्होंने जिस तरीके से धक्का मुक्की की, हमें कहना चाहते हैं कि खाकी वर्दी इस देश और देश की जनता की सेवा करने के लिए मिली हुई है और कहीं ना कहीं हम और आप और सब लोग जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न इसी किसान का उगाया हुआ अन्न है और उस किसान का अन्न खाकर आज अगर किसान मुसीबत में है तो उसका साथ देने की बजाय आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ मुकाबला किया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं साथियों, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। सरकार प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है और अगर वो चक्का जाम करके बैठती हैं सड़क पर तो सीएसपी ऐसे निकल के आते हैं जैसे कि वो सीएसपी नहीं नरेंद्र तोमर के समझी हो। वो आ गए और सिकरबार है तो हो सकता है वो समझी होकर बन गए हैं उनके। हम बता देना चाहते हैं ग्वालियर बेटा, तुम जैसे सीएसपीओ को नाक रगड़ के खदेड़ा हमने, नाक रगड़ के बता देना चाहते हैं। महिलाओं को, उन किसान भाइयों को सलाम करना चाहती हूँ। इस गवर्नमेंट ये जो काला कानून लाई है उसके बारे में अभी राम बाबू जी ने बताया है कि उसके क्या नुकसान है। ये किसान भाइयों को हमारी समझ में आया है कि ये कानून जो बना है, मोदी गवर्नमेंट ये कानून जो लाई है किसानों के विरोध में, वो कितना खतरनाक है और आज इसीलिए पूरे देश भर का किसान दिल्ली के अंदर भूख प्यास की चिंता किए बगैर वहाँ डटे हुए हैं। किसानों का जुल्म नहीं है, बल्कि ये जुल्म हर वर्ग पे है, पिछड़ों पे है, दलितों पे है, आदिवासियों पे है, अल्पसंख्यकों पर है और छात्रों, नौजवानों पर भी है। लेकिन ये सरकार की एक नीति के तहत जो काम कर रहे हैं वो काम ऐसा कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़ों में हम पे दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते आपसे हम, वहाँ पर बहुत ही परेशानी हो रही है साहब। इस कार्यक्रम में यही लोग आए हुए हैं इसी कारण। अरे मजदूर और किसान साथी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय आग लगी हुई है और आग इसलिए लगी हुई है कि उसका कारण है हमारे आदरणीय मोदी जी। मोदी जी एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर पूरा राज्य करना चाहते हैं। आपने पहली बार देखा होगा, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, सब में मोदी जी नज़र आते हैं। वो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बात नहीं करेंगे, मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए बात नहीं करेंगे, गरीब मजदूरों के समाधान की बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ बात करेंगे पूंजीपतियों की, प्रचार करेंगे गरीबों के वसीह हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम काम करते हैं तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, चाहे वो शाह हो, अमित शाह जी हों जो होम मिनिस्टर हैं वर्तमान में, चाहे मोदी जी हों, चाहे उनके गिने चुने लोग हों, जो लगातार सिर्फ पूंजीपतियों की काम करते हैं, काम पूंजीपतियों करते हैं, ये मसीहा बनने की कोशिश करते हैं किसानों मजदूरों की। आपने देखा होगा
सिर काट लो उन लोगों के जो हमारा पेट काटते हैं। आज अंबानी और अडानी, टाटा और बिरला, इनकी पूंजियों की मुनाफों की होड़ लग गई है इस कोरोना काल में। 500 गुना 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा अंबानी का हुआ है और 1,05,000 करोड़ का फायदा अडानी का हुआ है। जय मोदी की मेहरबानी है, जय मोदी की सरकार है, जय मोदी जी का सबके साथ विकास, सबका विश्वास और सबकी बात है। जय मोदी जी जो मात्र 30 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब किसानों को सिर्फ 30 आदमियों के हाथ में हवाले कर देना चाहते हैं। ये इस बात की लड़ाई है। बिजली का बिल 2020, निजीकरण पूरी तरह से बिजली बनाएंगे उद्योगपति। ये पहला मौका नहीं है जब लोगों को बर्बाद करने वाली नीति लाई गई हो। ये जब से देश के अंदर निर्वाचित हुए हैं, तानाशाही जो निर्वाचित हुई है देश के अंदर 2014 से लेकर और आज 2020 चल रहा है, कई मौके ऐसे आए हैं, हर महीने हर घड़ी ऐसे कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जब कोरोना काल चल रहा सकता साथ में 2 दर्जे का आपने रुख अख्तियार किया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप यहाँ इस देश में देख लो, जिन लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे कितनी भी केंद्र सरकार, कितनी भी बड़ी सरकारें हो, ये किसानों का मामला है और इससे हमारा पूरा सर्वभारत आज ये जनता का आज ये सांकेतिक रूप से यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। ये जो आदेश करेगी उसका हम पालन करेंगे, हम आपके साथ हैं। विशाल भीकम सिंह कटकरिया जी कि मैं तो आपका चौकीदार हूँ, चौकीदार था, लेवल लगा के उनने चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले देश में सबसे पहले CA, NCR, NRC कानून लाए, जिससे पहले हिंदू और मुसलमान लड़े। तरेंदे हरिजनों तो अलग तरेंदे, ऐसे पूरे देश में हर जाति का मोहल्ला बना दिया जाएगा। तीजे बनियों का मोहल्ला है, जे ब्राह्मणों का मोहल्ला है, जे पिछड़ों का मोहल्ला है, ऐसे नरेंद्र मोदी बनाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसी कानून इसलिए लाए कि बेचारे गरीब किसान जो अपनी जमीन बोते हैं, कर्जा लेते हैं, वो अपना कर्जा पटा नहीं पाएंगे तो साहूकार उनकी जमीनों तो चाट जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। आयुक्त ग्वालियर संभाग मोती महल ग्वालियर। किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने एवं संशोधित बिजली कानून 2020 वापस लेने के संबंध में महोदय, खेती और किसान को तबाह करने वाले तीनों कानून एवं संशोधित बिजली कानून 2020 के खिलाफ देश भर किसान आंदोलनरत है। देश के मजदूर एवं अन्य तबके इस किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। आज देश के हर कोने से यह आवाज़ आ रही है कि किसान और खेती विरोधी काले कानून सहित बिजली कानून को वापस लिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इसके लिए अभी तैयार नहीं है। आज के आंदोलन के माध्यम से हम ग्वालियर के तमाम किसान संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल आपके से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र तीनों कृषि कानून में बिजली कानून को वापस लिया जाए। आगे बेटे से नालायक और निकम्मे कैसे हो सकते हैं कि अपने बापों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। किसान के बेटे तो किसान तुम्हारे बाप है ना, तो अपने बापों पे सर्दी में पानी की बौछार कर रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो। और अब जो है ज्ञापन तोमर साहब आ गए हैं तो इधर आया भाई। नमस्कार साथियों, एक देसी की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं जो कि किसान आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही आज ग्वालियर में फूलबाग से एक चक्का जाम भी करने का प्रयास हुआ है और उसके साथ हम आए हुए हैं मोती महल, पूरा जत्था किसानों का मोती महल और कुछ किसान नेता भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं और आज 3 तारीख है, जैसे कि शासन ने भी बोला था बातचीत करने की किसानों से, और हम जानेंगे इनकी जो मांगें हैं वो क्या हैं। क्या आपकी जो मांग है किसानों को लेकर? देखिए, हमारी जो देश की मांग है वो हमारी मांग है। देश का किसान कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं किसानों के खिलाफ, उन्हें वापस लिया जाए, और इसके साथ जो बिजली कानून 2020 है
उसको वापस लिया जाए। और हम आपको बताएं कि ये कानून इतने ख़तरनाक हैं कि अभी देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी की एक प्रक्रिया है, सरकारी मंडियों में खरीदी होती है। अब इस खरीदी में उन्होंने कह दिया कि निजी कंपनियां भी आके अपनी मंडी लगा सकती हैं और अपनी खरीदी कर सकती हैं। इससे ये होगा धीरे धीरे 3-4 सालों के अंदर कि ये सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी और निजी मंडियों में किसान की लूट होगी। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि भाई निजी मंडियों में भी ये गारंटी दी जाए कि समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन इस पर सब लोग चुप हैं, इस पर कोई लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें जो है ठेका खेती को जो बढ़ावा देने की बात हो रही है, ये ठेका खेती अगर हुई तो किसान अपनी ही ज़मीन पर लेबर बन जाएगा, अपनी ज़मीन का मालिक नहीं रह पाएगा। ये यहाँ पर एक बात है। और तीसरी बात जो है वो ये बात हमारी है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से अभी तक अति आवश्यक चीज़ों के भंडारण की एक सीमा होती थी और अगर उससे ज़्यादा कोई भंडारण करता था तो कालाबाजारी के नाम पे उन पर छापा पड़ता था गोदामों पे। अब यहाँ पर वो सीमा हटा दी। अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है खूब बड़े बड़े भंडार अपने इकट्ठे करेंगी और बाज़ार में गेहूं की, चावल की, प्याज की, टमाटर की कृत्रिम अभाव पैदा किया जाएगा और उसके मनमाने दामों में उनकी वसूली की जाएगी, जनता को लूटा जाएगा। ये कानून इतने ख़तरनाक हैं जिसकी वजह से ये पूरा किसान आंदोलन कर रहा है। पूरे देश में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग आज किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। एक बात और भी है, जो बिजली बिल है, बिजली कानून है, बिजली कानून के अंतर्गत शहर में तो जो चिप लगाई जा रही हैं सिम, मोबाइल सिम की तरीके से, जितने ही आप रिचार्ज कराओगे उतनी बिजली पाओगे और नहीं तो बिजली ख़त्म, नंबर 1। लेकिन गांव में जो किसानों को फ्लैट रेट पर जो बिजली मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है खेती के लिए, वो भी बर्बाद किया जाएगा और उससे भी वो सब्सिडी हटाई जा रही है। कुल मिला के चौतरफा किसान पर ही हमला है। पहले उन्होंने रेल बेच दी, BSNL बेच दिया, कोयला बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। अब सब कुछ बेचने के बाद अब खेती बचती है, उस खेती को भी बेचने की तैयारी हो रही है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ खाड़ी के ताल के जो नए गांव के आदिवासी हैं उनका भी मामला था। आज इसमें तमाम सारे संगठन थे। अखिल भारतीय किसान सभा थी, मध्य प्रदेश किसान सभा थी, जन अधिकार पार्टी थी, भारतीय मजदूर दल था और जो है ये सामाजिक संगठन थे, विश्वजीत रतनिया वगैरह सारे लोग थे, मुस्लिम अधिकार मंच था, जनवादी महिला, तमाम सारे संगठनों के प्रतिनिधि आए थे आज तो। और ये आंदोलन दिन पर दिन ग्वालियर में अब बड़ा आंदोलन रूप लेगा।